हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हर दिन एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, और अपने आप को बेटर बना रहे होंगे दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है और आप ज़रूर से कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम अपने पैरों के ऊपर कर रहे हैं। अपने पैरों में मैंने कैसे ताकत लाया और किस तरह से मतलब प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा हूँ, उसी के ऊपर है। और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और सीखिएगा कि मैं किस तरह से करता हूँ, और आपको भी इस तरह से करने का कोशिश करना ही करना है। दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दोस्तों जरूर से कीजिएगा मेरे मेहनत के लिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम शुरू और ध्यान से देखते हैं। दोस्तों हमें एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह का कोई भी जुगाड़ चाहिए, पट्टा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से आप दुपट्टा या चुनरी वगैरह भी ले सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से एंकल में उसको डालेंगे और इस तरह से ही अपने एंकल का एक्सरसाइज करेंगे। अपने ही पैर के अपने ताकत से पैर को खींचना और अपने हाथ का सपोर्ट लेंगे, इधर अपनी तरफ खींच के रखेंगे और अपने पैर के ताकत से उन्हें धक्का मारेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों करना है और आप गिनती के साथ करें। 40, 50, 50 का कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा और आप इस तरह से करने का कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं, और अभी बहुत कुछ अभी आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से आपको करना है कि जैसे आपने मुझे देखा कि इस तरह से मैंने किया। और दोस्तों मैं गिनती के साथ बहुत ज़्यादा ही कर लिया, इस तरह से आपको कम कम ही करना है। तो अब दोस्तों इसी तरह से दूसरे पैरों को भी कर लेते हैं। इस तरह से पट्टा डालेंगे इसमें भी, और इसको भी दोस्तों उसी तरह से गिनती के साथ हम करेंगे। जितने भी आप कर सकते हैं, 40 का या 50 का, जितने भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं अंत तक, है ना। दोस्तों हम ये जो कर पाते हैं लेग मसल्स के ताकत के वजह से कर पाते हैं। जब दोस्तों हम खींचते हैं और धक्का मारते हैं तो अपने पैर के मतलब लेग मसल्स के ताकत यूज होते हैं। देखिए जब हम खींचते हैं तो हल्के पंजे में सपोर्ट दे के रखे हैं, है ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। और मैं खींच रहा हूँ अपने ताकत से और धक्का भी मार रहा हूँ अपने ताकत से। बस मैं पैर को नॉर्मली सपोर्ट दे के रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस पैर में मेरी ताकत कम है, तो इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो इस तरह से आप भी करें, ज़रूरत होता है, शुरू में ज़रूरत होता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इस तरह से बैठ जाना है दोस्तों, हमें ऐसे अपने पंजे के ऊपर हाथ रखना है, इस तरह से करना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके जो फुट ड्रॉप वगैरह है वो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म होंगे। और एंकल का ये एक्सरसाइज हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर से करने का कोशिश करना। इनसे आपके जो पैर हैं, पिटली जिन्हें बोलते हैं या काप मसल्स बोलते हैं हम लोग, इस तरह से उसमें भी पावर आएंगे और थाई में भी तो आएंगे ही। और इससे हमारे फुट ड्रॉप भी बहुत अच्छी तरह से कम होंगे। तो आप जैसे मुझे देख रहे हैं इस तरह से भी करने का कोशिश करना है आपको। दोस्तों अब की बार भी सेम वही कंडीशंस में रहना है, लेकिन नॉर्मली एकदम बिल्कुल हल्के धीमी धीमी से करना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के एंकल को पुश करना है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से ही करने का आपको भी कोशिश करना है। तो चलिए आगे और भी देखते हैं।
दोस्तों अब की बार भी सेम कंडीशंस में रहना, पर बहुत स्लोली करना है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, बहुत स्लो करेंगे। एकदम हल्के हल्के से एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर हल्के हल्के नीचे आएंगे, थोड़े से होल्ड करके रखेंगे, थोड़े होल्ड करके रखेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर ले जा करके होल्ड करके रखेंगे एंकल को। दोस्तों अपने की तरफ दबा के रखना है ताकि आपके फुट ड्रॉप बहुत जल्दी से रिकवर हो। अपने तरफ अपने पंजे को दबा के रखना है हाथ से, और कोशिश करना है अपने एंकल का भी यूज़ करने का, एंकल को भी यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि पूरा ताकत आप हाथ का ही यूज़ करना, नॉर्मल बना के रखना, मतलब मदद लेना है हाथ का, लेकिन कोशिश फील करना है कि मैं अपने हाथ पैर से ही कर रहा हूँ, है ना। ऐसा ही सोचना है मन में और इस तरह से करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, और भी आगे हैं, और भी अभी देखना है, पूरा अंत तक आप देखना और पूरी तरह से सीखना, है ना। दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से अपने पंजे के उंगलियों के ऊपर हाथ रखना है और नॉर्मली थोड़े थोड़े स्पीड से करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। आप चाहे तो दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, है ना। तो अब चलिए दोस्तों दूसरा करते हैं। अब की बार दोस्तों इस तरह से करेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों पूरी तरह से आपके जो एंकल है ना, एंकल के ऊपर लोड जा रहा है और आपके फुट ड्रॉप बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके जो कमर के मसल्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जा रहा है। तो आप इस तरह से करने का कोशिश कीजिए ताकि आपके कमर में बहुत ज़्यादा मजबूती आए और आपके अच्छी तरह से ग्लूट्स भी मजबूत हो जाएं और हैमस्ट्रिंग भी मजबूत हो जाए। जब आप खड़े हो तो आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस मिले, है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से अपने मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। और दोस्तों आपको इस कंडीशंस में बैठने का भी कोशिश करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से आपको बैठना भी है, होल्ड करके रहने का कोशिश करना है, हाथों का एक्टिविटी भी करना है, जैसे कि मैं अभी आगे करके दिखाऊंगा आपको। इनसे दोस्तों आपके एंकल में बहुत अच्छा पावर आते हैं और फुट ड्रॉप बहुत जल्दी से रिकवर होते हैं। आइए दोस्तों हम कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से भी होल्ड करके रहना है या तो अपने हाथों को मूव करना है, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से अपने हाथों को मूव करना है, अलग अलग तरह का एक्टिविटी करना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की तरफ कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके बैलेंस बन रहे हैं ना, बैलेंस बनते हैं और आपके कमर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये भी आप कोशिश करें, जब आप पूरी तरह सक्षम हो जाए बैठने में, उसके बाद आप एक्टिविटी करना शुरू करें। हाथों को अलग अलग तरह का एक्टिविटी करें, मूव करें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये सब करें जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों और भी है, बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज है, आप पूरी तरह से देखिए और अच्छी तरह से सीखने का कोशिश कीजिए। दोस्तों इस तरह से अभी हमें उठना भी है, देखिए जैसे इस तरह से उठने का कोशिश करना है दोस्तों। इससे हमारे ग्लूट्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, पूरे मतलब काफ मसल्स, हर मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो एक्टिव होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों। पहले मैं नहीं कर पाता था और ऐसा बैलेंस नहीं था करने का, पर ये धीरे धीरे जब मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये धीरे धीरे इस साल में भी इसी साल में मुझे ऐसा पावर आया है। इस साल में मैं ये सब करना शुरू किया हूँ और धीरे धीरे बेटर होता जा रहा हूँ। अब दोस्तों करते हैं पैरों के मूवमेंट। जैसे कि पैरों का करने के लिए दोस्तों इस तरह से होना है और एक एक पैर को होल्ड करके रखना है। पहले दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं, तो इस तरह से करने का कोशिश कीजिए, नॉर्मली होल्ड करके रखना ताकि मसल्स एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम दूसरा एक्टिविटी करें। तो आपको कोशिश करना है इस तरह से होल्ड करके रखने का 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। दोस्तों मुझे भी पूरी तरह से ताकत नहीं है अपने पैरों को मतलब बहुत अच्छी तरह होल्ड करने का, लेकिन मैं कर लेता हूँ। धीरे धीरे ऐसे पावर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हो जाता है। अब नॉर्मली इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों अपने पैर को बिल्कुल सीधा उठा के होल्ड करके रखेंगे इस तरह से। अब जितने देर रख सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 या 30 या 50 सेकेंड, जितने भी रख सकते हैं उस तरह से रखने का इस तरह से कोशिश करना है आपको। तो चलिए अभी और भी करना है, इस तरह से होल्ड करके रखना है। और दोस्तों ऐसा नहीं करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ,
इस तरह से अपने पैरों को बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, आपको नॉर्मली कम रखना है, इतना ठीक है, इतना ही रखना है ना, इतना रखना है। और उसके बाद थोड़ा कम भी रखना है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी कम रखना है ना, इतना रखना है और थोड़े से कम रखना है। अब दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा रखना उठाना, देखिए इस तरह से। अभी मैंने ज़्यादा उठाया था, फिर बाकी बात नॉर्मली इस तरह से रखना है। 20 सेकंड 30 सेकंड जितना भी रख सकते हैं उतना रखना है। दोस्तों मेरे पैर पतले हैं, लेकिन धीरे धीरे पावर बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पहले भी थे, लेकिन अभी तो थोड़े से मतलब ठीक है, जैसे भी है ठीक है। और पहले बहुत ज़्यादा थे, मसल्स था ही नहीं बिल्कुल भी। अभी धीरे धीरे मसल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और धीरे धीरे ताकत भी बढ़ रहे हैं। तो आपको इस तरह से ही करना है। देखिए थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़े नीचे, आपको ट्राई करते रहना है। मतलब 1 इंच भी ऊपर उठे तो चलेगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा मतलब नहीं उठ रहा 10 इंच ऊपर, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने दोनों पैर को एक साथ उठा रहा हूँ इस तरह से, है ना। मेरे जैसे कि आपको बताया, लेफ्ट वाला पैर थोड़े से वीक हैं, पूरी तरह नहीं उठते हैं। जब उठते हैं तो थोड़ा बहुत कम उठते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, दोनों पैर को एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से होल्ड करके रखता हूँ, है ना। दोस्तों आपको भी इस तरह से करने का कोशिश ज़रूर से करना है। तो ठीक है दोस्तों, यही एक्सरसाइज था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगा आपको, और आप देख कर तो अंदर से आप मोटिवेट जरूर से हुए होंगे। और इस तरह से आपको एक्सरसाइज को करना है दोस्तों। धीरे धीरे आप इस तरह से करने में सक्षम जरूर से हो जाएंगे। धीरे धीरे कुछ दिन के अंदर आप इस तरह से अपने पैरों में ताकत को ला सकते हैं, और अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कंटिन्यू एक्सरसाइज को करते रहिए।